हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा एक सेकेंड। सो ये हम लोगों का 4.1। ठीक है, तो 4 पॉइंट की शुरुआत करने से पहले यहाँ पर हम लोग के लिए ओके सो सॉरी, आई गेस ये वाली जो स्क्रीन है वो बहुत अनक्लियर बिल्कुल भी नहीं है, बट सॉरी, बट आई थिंक कि इट्स क्वाइट रीडेबल, पढ़ सकते तो हैं इसको, राइट। ठीक है, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ तो थोड़ा सा हो सकता है, सब लोगों को पहले बात बुक लेकर बैठना है। ठीक है, ओके फाइन। तो एक सेकेंड। ओके, तो ये सब अब आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को दिख रही है। एक सेकेंड, वेट प्लीज़ प्लीज़। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ CGST लिखा हुआ है, SGST लिखा हुआ है, GST लिखा हुआ है। तो ये सब हैं क्या? ठीक है, तो हम लोगों को ये वाले प्रैक्टिस सेट में सिर्फ यही पढ़ना है कि GST क्या होता है, और एक सेकेंड, और SGST क्या होता है, और CGST क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले वो देखेंगे यहाँ पर। फाइन, ओके ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा वो चीज़। ठीक है, तो ये मैंने वो यहाँ पर लिख कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो, ये देखो मैंने आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, दिख रही है सबको ये वाली चीज़, है ना। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को एक ध्यान देने का है, कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि CGST क्या होता है, तो हम लोगों के पास ना पहली बात तो ये जान लो अच्छे तरीके से, ये अच्छे से जान लो कि जो CGST होता है ना वो SGST होता है, मतलब दोनों इक्वल होते हैं। मतलब अगर हम लोगों को SGST की वैल्यू पता है, मतलब हम लोगों को CGST की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली पता हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो इसलिए ये दोनों क्या है, इक्वल, तो ये इसलिए हो जाएंगे इक्वल। फाइन, तो यहाँ पर अभी एक सेकेंड। हाँ, अब देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये अगर CGST और SGST होते हैं इक्वल। अब हम लोग देखते हैं कि GST क्या होता है, तो GST का मतलब होता है, GST का मतलब होता है गुड्स, बहुत ज़्यादा वैसा हो गया, सो सॉरी। गुड सर्विसेज टैक्स होता है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फाइन, ओके, इतना समझ में आ गया। अब GST मतलब क्या होता है, देखो GST इज इक्वल्स टू CGST प्लस SGST। अगर हम लोग के पास CGST की वैल्यू है, मतलब हम लोग के पास SGST की वैल्यू भी है, राइट। मैंने आप लोग को पहले बता दिया, CGST की वैल्यू है, अगर CGST की वैल्यू है तो SGST की वैल्यू भी है। तो GST मतलब क्या हो जाएगा, GST हो जाएगा, GST हो जाएगा हम लोगों का GST इज इक्वल्स टू, इसको उठा दो मतलब CGST प्लस इसको उठा दो प्लस SGST। आप लोगों को मैं एकदम बेसिक से समझा रही हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में एक और एक बात आ रही होगी कि ये SGST और CGST का मतलब क्या है, राइट। ये SGST और CGST का मतलब क्या है, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग, एक एक चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। तो देखो, CGST का मतलब होता है, यहाँ पर चेंज कर देगा, CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, तो सेंट्रल, और SGST का मतलब होता है स्टेट। ठीक है, समझिए सब लोगों को, सेंट्रल और स्टेट। ये जो चीज़ सब चीज़ पर लागू हो जाती है, जैसे समझ लो मेरे पास एक यहाँ पर है, समझ लो मेरे पास है यहाँ पर एक चॉकलेट, यहाँ पर मेरे पास है एक चॉकलेट। तो ये जो चॉकलेट है ना, इस पे भी
कुछ परसेंट जीएसटी लागू होता है। वो कितना बचता है, चाहे वो 5% बचता है, चाहे वो 10, चाहे वो कितना भी, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो जीएसटी ये टैक्स होता है जो हम लोग को कस्टमर्स को पे करना होता है, रिटेलर्स को भी पे करना होता है। ठीक है, ओके, मैन्युफैक्चरर्स को भी। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, ये जीएसटी भी, जैसे समझ लो अगर चॉकलेट कोई 5-10 रुपए की है, अगर उसमें 10% जीएसटी तो होता है, वो मतलब 11-12-13 की, समझ लो वो 15 रुपए की हो गई। तो जो 5 रुपए जीएसटी के लिए होते हैं, ठीक है समझो, जो 5 रुपए हम लोग जीएसटी के लिए लेते हैं, वो 5 रुपए किसको जाते हैं, मतलब जैसे वो जितने भी पैसे हों वो सब चाहते हैं गवर्नमेंट के पास। किसके पास जाते हैं वो, एक सेकेंड, वो सब जाते हैं गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब वो होता है स्टेट गवर्नमेंट, होता है एक स्टेट के पास, स्टेट की गवर्नमेंट के पास, और एक होता है सेंट्रल। समझ गया, इतना समझ गया सबको, वेरी गुड। ओके, तो आई होप सबको यहाँ तक का समझ गया होगा। ठीक है, तो इसलिए जीएसटी इज इक्वल्स टू जीएसटी इज इक्वल्स टू CGST प्लस SGST। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों को ये पता चल गया कि हाँ भाई, हम लोगों को ये पता चल गया कि GST इज इक्वल टू CGST होता है। फिर हम लोग को ये पता चल गया कि GST इज इक्वल टू CGST प्लस SGST होता है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ तक का समझ में आ गया है, फाइन। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग CGST को फाइंड कैसे करेंगे। तो CGST को फाइंड करेंगे, वैसे ही SGST को भी फाइंड करेंगे, मतलब दोनों को फाइंड करने का तरीका सेम है, सेम है दोनों को फाइंड करने का तरीका। ठीक है, तो ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखो CGST इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ GST। हाफ ऑफ GST मतलब कैसे भाई, बताओ मुझे भी, हम लोगों को एग्जाम्पल्स के तरीके से बताओ। हम लोगों को नहीं समझ में आया, हम लोगों को एग्जाम्पल से बताओ। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सब चीज़ बताऊँगी मैं आप लोगों को, हर एक चीज़ बताऊँगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो मेरे यहाँ पर देखो GST, एक सेकेंड, GST का फॉर्मूला होता है CGST प्लस SGST। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों को फाइंड कैसे करेंगे। इन दोनों को फाइंड करने का तरीका होता है सेम, इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। CGST इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ GST। सपोज मेरे पास, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा, ओके, तो सपोज मेरे पास है GST की मुझे वैल्यू दी हुई है, GST की वैल्यू दी है मुझे 10। तो यहाँ पर CGST की वैल्यू कितनी आएगी, CGST की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी हाफ ऑफ GST। ठीक है, तो वो कितना है मेरे पास, 10 है, तो 2 1 2 2 5 10। तो CGST की वैल्यू आ गई है 5। तो SGST को कैसे फाइंड करेंगे अभी हम लोग, उसको भी एकदम सिंपल है, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, हम लोग कि CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 5%। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हो गया, हम लोगों को फॉर्मूला से भी समझ में आ गया और एग्जांपल भी हमने देख लिया। समझ लो वो है हम लोगों का GST हो रहा है 20%, तो CGST कितना आएगा, 10% आएगा, क्योंकि हाफ ऑफ GST होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ओके, सब कुछ इरेज कर देती हूँ मैं। ओके, तो हम लोगों ने अभी बहुत सारी चीज़ देख ली है इस वाले लेक्चर में, तो यहाँ पर आप लोग को ये वाली चीज़ें बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, सेम अमाउंट इज ऑल्सो सेम, तो ठीक है, तो दोनों का सेम होगा। अब देखो टैक्सेबल वैल्यू, अब टैक्सेबल वैल्यू भी एक क्वेश्चन है। टैक्सेबल वैल्यू मीन्स टैक्स, यहाँ से एक सेकेंड, टैक्सेबल वैल्यू
taxable value means tax has not been implemented on the or that object. मतलब यहाँ पर देखो सपोज मेरे पास है यहाँ पर मैंने कुछ ख़रीदा है. ओके फाइन. तो मैंने यहाँ पर लिया है, एक सेकेंड. ओके तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है? टैक्सेबल अमाउंट होता है कि यहाँ पर मेरे पास अगर चॉकलेट है 10 रुपीज़ की, तो इस चॉकलेट के ऊपर अभी GST इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. GST समझ लो ये चॉकलेट जो है वो बिना GST के अभी है. ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का टैक्सेबल अमाउंट. इसका मैंने डेफिनेशन देखा कि द सब्सटेंस द ऑब्जेक्ट इन विच the object in which the GST has not been implemented. ठीक है, तो इतना समझ में आ गया सबको. ओके, तो यहाँ पर ये हो गया टैक्सेबल अमाउंट हम लोगों को पूछा जाएगा. ठीक है, तो इसलिए इट वाज इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पर ये देखो अभी हम लोग देखने वाले हैं. यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया टैक्सेबल अमाउंट. देखो, टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एनीथिंग फर्स्ट कैलकुलेट द GST अमाउंट एंड देन ऐड इट टू द ओरिजिनल अमाउंट. ठीक है, तो अगर हम लोगों को टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करने का है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग उसको सिंपली फाइंड करेंगे. हम लोग पहले GST को निकालेंगे. हम लोग पहले GST निकालेंगे, और GST के बाद जो हम लोगों को ओरिजिनल अमाउंट रहेगा बिना GST वाला, जो होता है टैक्सेबल अमाउंट, हम लोग उसको करेंगे. समझ लो X है, तो हम लोग कर देंगे और फिर हम लोग को मिल जाएगा. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ GST का यहाँ पे फॉर्मूला देखो. अमाउंट ऑफ GST अलग होता है और परसेंटेज अलग होता है. ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो ये वीडियो आई नो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि अभी मैं इस वाली वीडियो में पूरे तो सम्स कवर करने वाली हूँ नहीं. मैं कर सकती थी, बट अगर मैं कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं बताती तो बस मैं सम बताती जाती और फॉर्मूले तभी बताती जाती, तो वीडियो लंबी हो सकती थी, छोटी हो सकती थी. ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का फर्स्ट सम. ठीक है, फाइनली. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट सम देखो क्या है. फर्स्ट सम देखो, पवन मेडिकल सप्लाइज एक सेकेंड. Pवन medical supplies medicines. On some medicines, the rate of GST is 12%. And what is the rate of CGST and SGST? बहुत सिंपल आंसर है. हम लोगों को क्या दिया हुआ है यहाँ पर? GST का रेट दिया हुआ है, राइट. तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है? हम लोगों को दिया हुआ है, ये मैं कलर चेंज कर देती हूँ. ओके, तो हम लोगों को दिया हुआ है GST का रेट जो था 12 था, राइट. मुझे वो देखना है, आई डोंट नो मैं देखूं कैसे. हाँ, यहाँ पर तो हम लोगों को GST का रेट दिया 12. तो अभी हम लोगों को फाइंड करना है कि इसमें से हम लोगों को फाइंड करना है SGST. ओ नो, ये बार बार कलर क्यों हट जा रहा है? हम लोगों को फाइंड करना है SGST और CGST एंड CGST. ठीक है, तब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको देखते हैं. ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ. ओके, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ पहले कि SGST इज इक्वल्स टू CGST, जो हम लोगों को पता है, राइट. अब हम लोग लिख देंगे SGST इज इक्वल्स टू CGST इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था? हाफ ऑफ या तो इंटू
GST, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ GST, मतलब SGST लिखने का है सब जगह, ठीक है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि हाँ ये सब क्या है, इक्वल है, ठीक है। इज इक्वल्स टू CGST इज इक्वल्स टू 12/2, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आंसर, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फाइन। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन क्या था पहले हम लोग वो देख लेते हैं ना, क्योंकि लास्ट का जो आंसर थे वो वैसे आते हैं। तो वो था व्हाट इज़ द रेट ऑफ CGST एंड SGST। तो अभी हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे द रेट ऑफ CGST एंड SGST इज 6 एंड 6 रिस्पेक्टिवली भी लिख सकते हो वैसे तो, लेकिन जैसे सेम है ना दोनों नंबर, तो रिस्पेक्टिवली की लिखने की ज़रूरत है नहीं आई गेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट आंसर डन है, ठीक है। आई नो बहुत वैसा लाइक मैंने अच्छे से अरेंज करके नहीं दिखाया आप लोगों को, सो सॉरी, बट समझाने की वजह से ना एक्चुअली ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है, ये सब समझाने के चक्कर में सब चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है, ओके। तो अभी हम लोग करते हैं हम लोगों का सेकेंड सम। तो यहाँ पर सेकेंड सम क्या है, on a certain article if rate of GST is 9% then what is the rate of SGST। सेम क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही ये वाला भी है। तो वो क्या था, इसमें क्या है, हम लोगों को GST की वैल्यू दी हुई है, CGST की, ओके, CGST की वैल्यू दी हुई है इसमें। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है SGST की वैल्यू दी हुई है, CGST की वैल्यू, हम लोगों को SGST की वैल्यू फाइंड करनी है और GST की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत मतलब इतना यार सिंपल आंसर मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, इतना सिंपल आंसर ना बच्चा बच्चा कर सकता है, क्योंकि था ही इतना सिंपल, मैंने आपको बता भी चुका है ना पहले से ही कि कैसे करेंगे, तो फिर तो आपके लिए मज़े हो गए है ना। तो हम लोगों को SGST की वैल्यू दी हुई है, एक सेकेंड, हम लोगों को, अरे यार ये क्या मुसीबत है इसके साथ, मैं सिलेक्ट नहीं करती हूँ, फटाफट चली जाती हूँ आगे और ये मेरी बात सुनता नहीं है और आगे चले जाता है, खुद भी आगे चलता है, मैं भी आगे चली जाती हूँ और कुछ अच्छे से होता नहीं है। तो देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलता रहता है। तो देखो हम लोग को SGST की वैल्यू दी हुई है 9। अब हम लोग लिखेंगे SGST इज इक्वल्स टू CGST, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, देयरफॉर CGST इज इक्वल्स टू 9%, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों को फाइंड करना है GST, तो GST फाइंड करना भी सिंपल है ना। तो GST को कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो GST को हम लोग फाइंड करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो GST इज इक्वल्स टू SGST प्लस CGST। अब क्या होगा, इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 12, देयरफॉर, एक सेकेंड, देयरफॉर GST इज इक्वल्स टू 12% एंड CGST इज इक्वल्स टू 9%। सिंपल 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 ठीक है। तो ये देखो इतनी मस्त तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को किया है, ये आप लोगों को कौन कराएगा बताओ। इतना सिंपल है यार ये वाला क्वेश्चन, तो है ना, इतना सिंपल, इतना ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल बोलते नहीं है, आगे भी क्वेश्चन है, लेकिन डरने का नहीं है अपने को, बिल्कुल भी नहीं डरने का, ये सब तो चिंदी क्वेश्चन है। ये अपना क्या बिगाड़ेंगे बताओ, क्या बिगाड़ेंगे अपना। चलो बहुत बकवास हो गई, बहुत बकवास हो जाती है, सॉरी। बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे ये पढ़ाती है बक बक करती रहती है, बोलते होंगे ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस आई वॉन्ट कि एक एक बच्चा जो भी मेरी वीडियो देखता है उसको हर एक चीज़ अच्छे समझ में आए,
इसलिए मैं टाइम लेके पढ़ाती हूँ। आई नो 20 मिनट्स हो चुके हैं, 3 सम करके डन करेंगे वाली वीडियो को। ओके मतलब अभी लास्ट सम, ठीक है। देखो मिस्टर रियल पेंट, देखो नाम क्या मस्त है, मिसेस रियल पेंट। मिसेस रियल पेंट सोल्ड 2 tin of luster paint and taxable value of each tin is 2,800. If the rate of GST is 28%, find the amount of CGST and SGST. फाइंड द अमाउंट। अब आप लोग ना इसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। उन लोग सोचेंगे, उन लोग खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे पूरे। उन लोग खुश इसलिए होंगे क्योंकि उन लोगों को तो पता है कि हाँ GST CGST होता है हाफ ऑफ SGST। तो उन लोग खुश होकर क्या लिख देंगे, 14 आंसर लिख देंगे, क्योंकि उन लोगों को समझ में आता है हाँ भाई सही है, तुम भी सही हो कि CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ GST। लेकिन वो मामला जब हम लोगों ने देखा वो परसेंटेज के में था। लेकिन अब हम लोगों को परसेंटेज फाइंड नहीं करना, हम लोगों को पूरा अमाउंट, कुछ हम लोगों को अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट इस तरीके का अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, हम लोगों को इसमें अमाउंट फाइंड करना है, हम लोगों को परसेंटेज फाइंड नहीं, हम लोगों को अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान देना अच्छे तरीके से, मेरी बात सुनो अच्छे तरीके से, बात सुनो मेरी। देखो यहाँ पर देखो, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, 2 tins टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ईच इज़ 2,800। तो टैक्सेबल अमाउंट का एक फॉर्मूला था, है ना, फॉर्मूला था ना। ओके तो थर्ड सम स्टार्ट करते हैं अभी हम लोगों को देखो क्या दिया हुआ है, हम लोगों को पता है। ओके तो अब हम लोग पहले CGST, देखो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 tins, ठीक है। तो 2 टिन है ना, तो ये 2 टिन है हम लोगों के पास, पूरी 2 टिन है, ठीक है। ओके एक सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग के पास 2 टिन है, तो हम लोग लिख देंगे टोटल टैक्सेबल वैल्यू of 2 tins is equals to, ओके तो कितना है, एक सेकेंड। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 2,800 रुपीज़ दिया हुआ है, राइट। तो अभी 2 है, राइट, तो हम लोग के पास 2 हैं, तो हम लोग लिख दिए 2,800 इंटू 2। तो 28 इंटू 2 कितना होता है, वो होता है 56, और 2 0 यहाँ पर लगा दो, ठीक है फाइन। तो ये हो गया 2 का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, रेट ऑफ GST हम लोगों को दिया हुआ है, राइट। तो रेट ऑफ GST अपने पास बुक लेकर बैठना प्लीज़, 28% है। उसके बाद क्या है, अब हम लोगों को पता है देयरफॉर रेट ऑफ CGST इज इक्वल्स टू रेट ऑफ SGST, है ना। तो हम लोगों को पता है, तो अभी हम लोग क्या कर देंगे, इज़ इक्वल्स टू 14%। हाँ अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया है क्योंकि हम लोगों ने पिछले समझ में पढ़ लिया है कि रेट ऑफ CGST और SGST होता है हाफ ऑफ GST, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये वापस से नहीं दिखाया, इट्स ओके फाइन, ओके है ना। ओके तो अभी यहाँ तक हम लोगों का हो गया। अब देखो हम लोगों को और भी फाइंड करना है, उसके बाद है फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, मतलब हम लोगों को अमाउंट भी फाइंड करना है। तो हम लोगों को पता है कि रेट ऑफ CGST और SGST जब सेम होता है तो अमाउंट ऑफ CGST और SGST भी सेम होगा। तो हम लोग लिख देंगे अमाउंट ऑफ CGST is equals to amount of SGST, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 14। देखो अब क्या करेंगे हम लोगों को पता है, देखो अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, इसका परसेंटेज, हम परसेंटेज देखो क्या करेंगे अभी हम लोग, मैं ऐड करती हूँ यहाँ पर पेज, कलर चेंज कर देते हैं, काम करते हैं अभी।
तो अब क्या करूँगी मैं यहाँ पर, ध्यान देना। तो अभी हम लोगों को फॉर्मूला है यहाँ पर, हम लोगों को CGST और SGST का पता है हम लोगों को। तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग को उसका अमाउंट भी फाइंड करना है ना, फाइंड द अमाउंट। तो हम लोगों ने पहले परसेंटेज फाइंड करा सॉरी। तो अब हम लोगों को अमाउंट फाइंड कर लिया, हम लोगों ने रेट फाइंड करा, अमाउंट भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो हम लोग क्या कर देंगे, देखो रेट अपॉन 100 इंटू वॉट, इंटू GST। तो GST कितना था, हम सॉरी GST नहीं, हम लोगों का टैक्स। तो टैक्सेबल अमाउंट था ना हम लोगों का 5600, जो हम लोगों ने निकाला है 2 से मल्टीप्लाई करके। अभी हम लोगों ने किया था ना, ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये हम लोगों ने किया था ना यहाँ पे, ये देखो टोटल टैक्सेबल, एक सेकेंड में यहाँ पर कर देती हूँ ये, हाँ देखो टोटल टैक्सेबल अमाउंट हम लोगों ने लिखा था अभी कितना, 210 का इतना था। फिर हम लोगों ने रेट ऑफ GST से हम लोगों ने रेट ऑफ SGST और CGST को फाइंड किया है ना। उसके बाद हम लोगों ने अमाउंट ऑफ GST करा, अमाउंट ऑफ GST इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ SGST, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ये लिख दिया, ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये देखो ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये वाली जो ये वाली है, ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये है हम लोगों के SGST और CGST की वैल्यू अपॉन 100। तो हम लोगों को परसेंटेज में था इसलिए। ओके, तो अभी हम लोग बहुत सिंपल सी चीज़ करेंगे, हम लोग करेंगे सिर्फ देखो 2 ज़ीरो, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग ये 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, ये 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। तो अभी हम लोग 14 इंटू 56 कर देंगे सिंपली। तो 14 इंटू 56 हम लोगों को देता है 784, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लिख देंगे, थस द अमाउंट ऑफ CGST इज़ ₹784 and the amount of SGST is 784 in the एक सेकेंड, टैक्स इनवॉइस। तो बहुत सारे बच्चों को ना, अभी ये देखो ये ना हम लोगों का, एक सेकेंड, तो ये हम लोगों का लास्ट वाला क्या है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहा होगा कि अगर हम लोग ने इसको इससे क्यों डिवाइड किया, हम लोग ने इसको 100 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि बच्चा इसलिए हम लोग ने किया है क्योंकि ये था हम लोगों का, पहले क्या हुआ था ना, हम लोगों का ये पहले था परसेंटेज में, हम लोगों ने इसको ऐसे परसेंटेज में निकाला था, ठीक है। तो हम लोगों को अमाउंट नहीं था ना हम लोगों के पास, इसलिए हम आपको तो बताइए कि परसेंटेज में जब भी कुछ इस तरीके के परसेंटेज में होती है तो हम लोग इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, कोई भी चीज़ को 100 से डिवाइड कर देते हैं और उसको हम लोग किसी डिवाइड कर देते हैं। हम लोगों के पता होगा ना आप लोगों को, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, हाउ टू ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज, ठीक है, वाली वीडियो सबको पता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। ओके, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ मैं काम करती हूँ, इसको दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, फिर इसको इरेज कर दूँगी मैं, ये देखो ये है, ठीक है। ओके, तो मैं आप लोगों को पता होगा कि मार्क्स ऑब्टेन क्या होता है, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन 100 इंटू टोटल मार्क्स, है ना। तो यहाँ पर हम 500, तो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैसे ही हम लोग ने सेम चीज़ इसके साथ भी की है, ठीक है। तो देखो मैंने आप लोगों को फुल बेसिक बताया है इस चीज़ का, मैंने आपको सब चीज़ बता दिया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक काम कर देती हूँ, मैं एक और एक समझा देती हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि टाइम है अभी, तो मैं समझा दूँ क्या, नहीं कर समझाऊँ, बोलो आप लोग, समझा दूँ? समझा देते हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन भी समझा देते हैं, अच्छा ही है ना, सबको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे तरीके से समझ में आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है।
तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच इज़ ₹586। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, देखो टैक्सेबल वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टैक्सेबल वैल्यू। देखो मैं पूरा स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आपको लिखने का टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच कितनी रुपीज़ है, ₹586। ठीक है, तो आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास ये बुक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी। तो अब हम लोग लिख देंगे रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिख देंगे रेट, सॉरी ये गेट क्यों लिख रही हूँ मैंने, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 18%। उसके बाद क्या है, अब हम लोगों को ना अमाउंट ऑफ, फिर व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द बेल्ट। अब हम लोगों को पता है, देखो रेट, देखो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच इज़ 586 और जीएसटी वैल्यू इज़ 18%। तो टैक्सेबल अमाउंट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, द अमाउंट दैट इन विच द जीएसटी इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड, जीएसटी उसमें लागू नहीं होता, वाला अमाउंट है टैक्सेबल अमाउंट। तो जो बेचता है, जो शॉपकीपर हम लोगों को देता है, वो हम लोग उसको जीएसटी के साथ पैसे देते हैं। मतलब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग पहले अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग टोटल व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर निकालेंगे। तो हम लोग लिख देंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू हाउ मच, इज इक्वल्स टू 18%। ये देखो ये अपॉन 100 करने का ये परसेंटेज था, मैंने आपको पहले बता दिया, इंटू कितना अमाउंट है, कितना प्राइस कितना है वॉच का, हम कितना वॉच का प्राइस है। तो वॉच का प्राइस है 586, राइट, 586 ही है ना। तो अब क्या कर देंगे, अभी हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 2 5 ज़ा 10, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी ओवर, 2 9 ज़ा 18 और 2 3 ज़ा 6। तो ये भी हो सकता है डिवाइड, और 5 तो और तो नहीं होगा, तो इसको इन दोनों का भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं, सॉरी, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, फिर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा अभी, और 5 6 7। तो अभी हो जाएगा, हम लोग इसको इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 9 को और इसको। ठीक है, तो 9 इंटू 293 इंटू 9। ठीक है, तो 9 3 ज़ा 18, 9 9 ज़ा 81, 82, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, तो 26। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को ये मिला है इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सेकेंड, सॉरी डिवाइड करेंगे, मैं बार बार क्यों भूल जाती हूँ कि हम लोगों को डिवाइड बोलना होता है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 2628 को 25 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा, कितना मिलेगा आंसर, ₹105.48। ठीक है, कितना मिलेगा हम लोगों को, देखो 2628 को जब हम लोग करेंगे डिवाइड 25 से, तब हम लोगों को मिलेगा 1048। ठीक है, तो आप लोग इसको डिवाइड करके देख लो, देखो 2 से डिवाइड कर देना, सब आंसर आएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो आ गया ना आंसर सेम। ओके, तो यहाँ पर मैंने बहुत खिचड़ी पका दी है आई गेस। एक सेकेंड, मैं अच्छे से वैल्यू लिख देती हूँ। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इज़ इक्वल्स टू 105.48। ठीक है, ये हम लोगों के पास वैल्यू आ चुकी है, मैंने सब कुछ बताया आप लोगों को। ओके, तो यहाँ तक हो गया हम लोगों का। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को देखो प्राइस ऑफ द बेल्ट, अब हम लोग करेंगे, देखो हम लोग करेंगे प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर is equals to taxable amount
प्लस GST अमाउंट, क्योंकि हम लोगों को, हम बेचारे कस्टमर्स को तो पूरा देना होता है, तो प्लस GST अमाउंट भी लिख देना। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये हो जाएगा ₹586 प्लस जो हम लोगों ने अभी ताज़ा से निकाला है, तो 105.48 इज़ इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करके निकलेगा हम लोगों का 691.48 रुपीज़। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर आ गया है। ओके, तो अभी हम लोगों को मिल चुका है प्राइस। तो भी आप लोगों को लिख देने का है कि द प्राइस फॉर द, एक सेकेंड, द प्राइस फॉर द बेल्ट ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर इज़ दिस 691। ठीक है, तो कॉपी कर लो फटाफट से, अगर मन है तो, नहीं है तो मत करना भाई, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सब कुछ बता देती हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है बच्चा लोग, देखो बताती हूँ मैं, सब बताऊँगी, हर एक चीज़ बताऊँगी आप लोगों को। सबसे पहले हम लोगों ने टैक्सेबल अमाउंट लिखा है यहाँ पर, उसका हम लोगों को जो GST दिया हुआ था हम लोगों ने वो लिखा है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, अमाउंट ऑफ GST निकाला है। तो अमाउंट ऑफ GST पता है हम लोगों को, अमाउंट ऑफ GST हम लोगों ने 18/100, और जो हम लोगों के पास ये था ना, ये टैक्सेबल अमाउंट, उसको डिवाइड करा है। डिवाइड करने के बाद हम लोगों को एक वैल्यू मिली है। वैल्यू मिलने के बाद हम लोग ने प्राइस, हम लोगों ने दोनों को प्लस कर दिया है। ये क्या हो गया, तो हम लोगों ने दोनों चीज़ों को प्लस कर दिया। ठीक है, तो प्लस करने का हम लोगों को ये वैल्यू मिली और ये वैल्यू हम लोगों का आंसर है। ठीक है, तो ये था छोटा सा चीज़, और ये हम लोगों को वैल्यू मिली थी डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। ये वीडियो बहुत मुझे पढ़ाने मज़ा आई, आप लोगों को कुछ नया ट्राई करने मिला फाइनेंशियल प्लानिंग में। और शेयर मार्केट जिसको भी पसंद है वो इस वीडियो में बताना कि क्या आप लोगों को शेयर मार्केट पसंद है या नहीं है। ठीक है, तो यस, आई विल मीट यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।